चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम लोग जो है इस गिवन डेटा का मीन निकालना सीखेंगे, है ना। मीन निकालने के इस एक ही क्वेश्चन से मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा। एक होगा आपका डायरेक्ट मेथड, एक हम कहते हैं एज्यूम मीन मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों ही मेथड से हम मीन निकालना सीखेंगे। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। एज ग्रुप दिया है 5 to 15, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिया हुआ है, मतलब ये जो है वो डेटा वो फ्रीक्वेंसी का डेटा है कि इस इंटरवल में कितने लोग लाई करते हैं, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। पहला काम आपको करना होता है मिड वैल्यू। आपको गिवन डेटा का मिड वैल्यू निकालते जाना है। जैसे 5 और 15 के बीचों बीच क्या आएगा, 10 आएगा। 15 और 25 के बीच क्या आएगा, 20 आएगा, एंड सो ऑन। आप आगे बढ़ते जाइए। यहां तक ओके है। इस मिड वैल्यू को हम जनरली xi से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब मैं पहले सब कॉलम बना लेता हूं। डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक टेबल बनाना होगा, ठीक है। एज्यूम मीन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं bi इक्वल्स टू xi माइनस a। xi क्या है, ये जो वैल्यूज है वो xi है। a क्या है, a इज द एज्यूम मीन। हम अपने मन से इसमें से बीच के किसी नंबर को मीन मानते हैं। जैसे आप अगर देखें तो इसके बीचों बीच में 2 नंबर लाई कर रहे हैं। आप 30 को भी मीन मान सकते हैं, यहाँ पे 40 को भी मान सकते हैं। दोनों ही केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से किसी एक को आप मान सकते हैं। बट सपोज अगर यहाँ पे 5 डाटा होते तो इनके बीचों बीच का कौन हो जाता, 30 हो जाता। लेकिन अभी इस केस में एग्जैक्ट बीच का 30 बोले या 40 बोले ये क्लियर नहीं है, तो आप 30 को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं और 40 को भी मान सकते हैं। दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम आएगा। इस केस में आप जो बोलिए, एक काम करते हैं 30 को मान लेते हैं। तो हमने 30 को मान लिया एज्यूम मीन। ओके, अब आप डी निकालते जाइए। डी कैसे निकालेंगे, xi माइनस ए। xi की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10। तो 10 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 20 आएगा। उसके बाद xi की वैल्यू कितनी है, 20। 20 माइनस 30 करेंगे तो माइनस 10 आएगा। ये हमेशा एक ऑर्डर में आता है। इसको देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगला जो है 0 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये कॉलम हो गया डायरेक्ट में, है ना। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना होता तो इन दोनों को इनटू करना है। एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालना है अगर, तो इन दोनों को इनटू करना है। वैसे ये क्वेश्चन के लिए आपका डायरेक्ट मेथड ज्यादा आसान पड़ता, वो खैर बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर हमको मान लीजिए बनाना है स्टेप डेविएशन मेथड से, तो स्टेप डेविएशन के लिए अपन ui निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है xi माइनस a अपॉन h। xi माइनस a आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सब डाटा के लिए, अपॉन h। इसमें आपको बस क्या करते जाना है, h से डिवाइड करते जाना है। और h क्या होता है, h होता है क्लास इंटरवल। इधर आप इंटरवल देखें कितने का चल रहा है, 10 का। तो आपको इसको 10 से डिवाइड करते जाना है। आप जैसे इसको 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -2। इसको डिवाइड करेंगे -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो अब देखिए, अब आपकी चॉइस, आपको ये देखना होता है कि किस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन करने में कौन सा डाटा सरल पड़ रहा है, इजी पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे fi इंटू xi करना आसान है, फिर भी थोड़े से बड़े डाटा हैं, लेकिन इसके कंपेयर में इससे मल्टीप्लाई करना अगर ज्यादा आसान पड़ता है तो इससे मल्टीप्लाई करें, तब भी ठीक है। ये भी डिफिकल्ट लगता है तो fi इंटू ui, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। आप इसका इंटू करते जाएं तो मेरे हिसाब से देखिए ये डाटा आपको सबसे छोटा पड़ेगा इंटू करने से। तो सिंपल सी बात है। आपको मैं पहले आसान वाला बता देता हूं, जो भी अपने को स्टेप डेविएशन पड़ेगा। तो इसमें fi ui अपन करते हैं
तो 6 इंटू -2 -12, 11 इंटू -1 -11, 21 इंटू 0 0, 23 इंटू 1 23, 14 इंटू 2 28, एंड नेक्स्ट 5 इंटू 3 15। आप किसी भी मेथड से निकालिए, आपको फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा करना ही पड़ेगा। इसका सम कर लेंगे, 17 और 38, 41, 61, 65, 75, 80, ये आ रहा है 80। और आप इस मेथड से करेंगे तो FI/UI का सम कर लेंगे। इसका सम करेंगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो -23 आएगा, ध्यान से देखिए। और -23 और +23 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 28 + 15, तो ये आ जाएगा 43। ओके, तो ये हम बात कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने की, जो कि होता है फॉर्मूला A + सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ये स्टेप डेविएशन से मीन निकालने का मेथड है। A मतलब एज्यूम मीन, जो कि आपने कितना माना था यहाँ पे 30। FI/UI का सम देखो आपके सामने कितना आया है 43 + 43। FI का सम कितना आया है 80। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, थोड़ी जल्दबाजी में गलत तो नहीं हो गया। 17, 38, 41, 61, 65, 75, 80, ठीक है। इंटू H, H क्या होता है क्लास इंटरवल, जितने का गैप चल रहा है उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। कितने का गैप चल रहा है 10 का, यहाँ पे लिख दीजिए 10। ये डिवाइड हो रहा है, कैंसिल कीजिए, 1 टाइम में, ये 8 टाइम में। इसमें इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट के 2 डिजिट तक बस आंसर लाएंगे, फिर लास्ट में इसमें 30 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 43/8 कर लीजिए आराम से, 8 5 जा 40, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाए, 8 3 जा 24, 6 बचा, आपने 0 अपने मन से बढ़ा लिया, 8 7 जा 56, 4 बचा। अब क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा इसलिए मैं तीसरे डिजिट तक भी जा रहा हूं। कई नंबर्स ऐसे होते हैं जिससे डिवाइड करने पे नॉन टर्मिनेटिंग आता है, मतलब डिवाइड चलते जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है 2 डिजिट में स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर नीचे आपको दिख रहा है 8 है, 4 है, 2 है, 10 है, 25 है, पूरा डिवाइड होगा वो। एक 0 और बढ़ाइए, 8 5 जा 40, 5.375, इसको डिवाइड करने से आ गया 5.375। उसमें आप 30 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 35.375। ये आ चुका है इस क्वेश्चन का मीन, जो हमने निकाला है स्टेप डेविएशन मेथड से। इसका और इसका इंटू करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन। इसका और इसका इंटू करेंगे तो वो होगा एज्यूम मीन मेथड। इसका और इसका इंटू करेंगे तो वो होगा डायरेक्ट मेथड। 10th के सीजी बोर्ड में जहां तक सिर्फ डायरेक्ट मेथड के बारे में ही दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको जान लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड से भी बता देता हूं और हम देखेंगे कि हमारा आंसर उस मेथड से भी एग्जैक्टली इतना ही आना चाहिए। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, या आप नोट कर लीजिएगा। और अब आ जाते हैं डायरेक्ट मेथड में। तो डायरेक्ट मेथड के लिए मैंने जैसा आपको बताया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब एक कॉलम बनेगा FI और XI का, ठीक है। इंटू करते जाइए, 10 इंटू 6 60, इसका इंटू करेंगे 220, नेक्स्ट 21 इंटू, मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा, हाँ 21 इंटू 30, ये हो गया 630, 23 इंटू 4 करेंगे 920, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो 700, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 300। तो फ्रीक्वेंसी का सम तो हर मेथड में लगता है, इसमें भी होगा। इसमें जो सम होगा वो किसका होगा, सिग्मा FI XI, ठीक है। प्लस कर लेते हैं, लास्ट में 0, 8 11 13, कैरी 1 4 11 20 26 28। एक बार आप लोग और क्रॉस चेक कर लेंगे। तो सिंपल डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है, ये वाले सम में ये वाले सम को डिवाइड करना है।
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलिए ये कितना आया है 2830, डिवाइड किससे करना है 80 से, 0 0 कैंसिल, 283 को आपको क्या करना है 8 से रफ पेज में डिवाइड करना है, 8 3 जा 24, कितना बचा 4, 3 को नोट करेंगे, 8 5 जा 40, कितना बचा 3, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 8 3 जा 24, 6 बचेगा, एक 0 आप बढ़ा लेंगे, 8 7 जा 56, 4 बचा, एक 0 बढ़ा लेंगे, 8 5 जा 40। सो आंसर इज 35.375। आप देख सकते हैं कि स्टेप डेविएशन से जो आंसर आया था वो सेम आंसर आपका डायरेक्ट मेथड से भी आ चुका है 35.375। तो आपको तीनों मेथड पता होने चाहिए, जो आपको मल्टीप्लिकेशन करने में आसान लगे उस फॉर्मूले से या उस टेक्निक से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।